ओम शांति। 26 जनवरी 1983 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। सर्व को सहयोग देने के निमित्त बनाने वाले सदा दाता शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान के तरफ अनेक आत्माओं की नज़र है, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को ना जानते हुए भी फिर भी सबकी नज़र ऊंचे तरफ जाती है, ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नज़र इस महान स्थान पर ही जा रही है, इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। कहाँ पर है? अभी तक इसी खोज में है। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहाँ से, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जियदान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा यह एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीज़ अचानक मिल जाती है तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हो, ऐसे ही यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। धीरे धीरे सबके मन में मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होते हैं। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदाकाल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारी की है? हॉल तो तैयार कर रहे हैं, हॉल के साथ बाबा कहते हैं हाल के साथ चाल भी ठीक हो। हॉल के साथ चाल भी ठीक हो, हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है ना। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हॉल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते, वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की अंगुली लगने से हॉल तैयार हो गया है, वैसे हॉल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी, वायुमंडल बनाने वाले हैं। ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो, ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। यह भी भंडारा भरपूर किया है, यह स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं है। बाबा कहते हैं सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे, ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे वन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन।
इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्ट्रोक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे भी कभी, बाबा ने कहा, जिससे दूसरे की कभी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। यह नहीं सोचना है इसने यह किया, ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वह करते रहो, कोई की कमी ना देखना। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वह भी सिर्फ सोचना नहीं है लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। इसी संकल्प, इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना। सिर्फ वर्णन नहीं करना लेकिन निवारण करते नवनिर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हॉल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। वह भी रिहर्सल हुई व नहीं, दोनों का मेल हो जाएगा, तभी सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों तरफ फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज़ चारों ओर तक पहुँचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, आप स्वयं को हर गुण हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे ते ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन से मिल गया पा लिया का गीत गाने वाले, गीत निकलने की सदा शुभ भावना शुभकामना रखने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मधुबन निवासियों के साथ मुलाकात। वरदान भूमि पर रहने वालों को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है ना। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है, तो सर्व प्राप्ति है ना। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं। जितनी औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतनी यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है, फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है क्योंकि हिम्मत रखी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस समय किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हर एक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है वह पहाड़ा है तो जानने वाला कब टकराएगा नहीं। यहाँ खड्डा है वह पहाड़ा है, पहाड़ी है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो अर्थात अपने को सेफ करो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना है, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना है। यह है किनारा करना। ऐसी शक्ति तो आ गई है ना।
बाबा कहते हैं साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबन ही दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचा स्थान है। मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते। यहाँ तो सब झूले, स्थूल प्राप्ति भी बहुत है तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सदा झूले में होंगे तो कब भूलें नहीं होंगी। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूलें अपनी भी दूसरे को भी दिखाई देंगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता है। तो मधुबन वाले, बाबा कहते हैं तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते। इससे प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो। प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर लो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कभी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। बाबा ने कहा जितना स्वयं को निष्काम बनेंगे, जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। अच्छा, सेवाधारियों से मुलाकात। सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा की और खुशी की अनुभूति की तो यह प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना यह तो बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकना। तो ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है या प्राप्ति लगती है, नाम सेवा है, लेकिन यह सेवा करना नहीं है, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं हो और मिलता सब कुछ है। करने में सब कुछ के साधन मिलते हैं, कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता है। कितना भी हार्डवर्क हो, लेकिन सैल्वेशन भी साथ साथ मिलती है। तो वह हार्डवर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की, एक एक घंटे को प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी। बाबा कहते हैं कहीं भी कोई सेवा करो तो स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितने मधुबन में मिलते हैं। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपने आत्मा की, शरीर की पालना डबल होती है। तो सेवा करते खुशी होती है या थकावट होती है? सेवा करते सदैव यह चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा। तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपनी डबल कमाई का चांस लेना है। सभी संतुष्ट हो। बाबा कहते हैं सभी अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो। कोई भी कार्य में कोई खिटपिट तो नहीं है। बाबा कहते हैं कभी आपस में खिटखिट तो नहीं करते हो। कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, यह भावना तो नहीं आती है। क्योंकि अगर किया और यह संकल्प में भी आया, मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया। मेरापन आना माना, सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, ऐसे तो नहीं करते हो। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूलें। जहाँ निमित्त भाव होगा मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कि कहाँ मैंपन का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंपन का दरवाज़ा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।